ये अवामी सवारी है और इस पर सफ़र करने वाला एक ही सवाल कर रहा है। वो ये कहता है कि जब जंग शुरू हुई तो आपने फौरी तौर पर पहले 55 रुपये और 3 हफ्ते बाद 137 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी और फिर 80 रुपये वापस ले आए। अब उसके जहन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जंग बंदी करवाए लगभग 2 दिन होने को हैं। अब अभी तक पेट्रोल की कीमत कम हो नहीं सकी या कोई ख़बर नहीं ऐसी आ सकी कि मुमकिन तौर पे कल हो जाएगी, परसों या 2 दिन 4 दिन लगेंगे। यानी एक हैजान की सूरत हाल है। और क्यों? आपने स्पीडो, मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, इलेक्ट्रिक बस सब फ्री तो कर दिया है, लेकिन ये जो लाखों की तादाद में चिंची चला रहे हैं, इनके घर का चूल्हा वो कैसे जलना है? बुनियादी चीज़ ये है कि वही सवारी से पैसे देती है तो इसके बच्चे खाना खाते हैं। वहाँ तो चलें अवाम सफ़र भी कर रही होगी, अवाम की तादाद भी बढ़ चुकी होगी, लेकिन इनकी अगर सवारी कम हो गई है तो ये क्या करें? क्योंकि ये तो 2000 रुपये की सब्सिडी में भी नहीं आते और 2000 की सब्सिडी मिलती किसे है, ये भी एक सवाल है। हम वो बंदा भी ढूंढ रहे हैं, हमें खुश नसीब वो रोशन चेहरा मिल जाए, जैसे मरियम को बताएं प्रोसेस के ज़रिए वो कोई 2000 रुपये मिल जाए। ऐसे कई सवालात हैं, यही लेकर निकले हैं, इनका हाल जानते हैं, इस पर सफ़र करने वालों की सूरत हाल जानते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं अवामी सवारी, रक्षा, पेट्रोल, कीमतें और तमाशा। क्या कह रहे हैं? तेल घट करन, आ टैक्स ना लैन, गरीब किराया दे धक्के लेंदे फिरदे, इन्ने किराए लेंदे ने, गरीब की करन। वो कह रहे हैं आपके लिए हमने ये जो ऊपर ट्रेन है ये बिल्कुल फ्री कर दिया है, कोई टिकट नहीं इसका। ते इन्ना दे ना इन्ना को इन्ने पैसे लेंदे ना, क्यों लेंदे ने? आ जेह्ड़े बेचारे मोटरसाइकिल नाल जांदे टैक्स लेंदे ने, घट करन टैक्स। 150 लैन 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार लेंदे ने। रोटी लाभदी बालां कुੱਟਦੇ मारदियां बुढ़ियां घरों कढ देंदे ने, ते लोक की करन? वो जंग लगी थी ना, इससे पेट्रोल महंगा हो गया थी। तो पेट्रोल घट करो ना, सस्ता घट करो ना, हो ना पेट्रोल घट सस्ता करो। गरीब लोग भी सारे अपना रक्शे चलान, गड्डियां चलान, गरीब की करन? गरीब आदमी के लिए वो कह रहे हैं कि गरीब आदमी ऑरेंज ट्रेन पे सफ़र करे, स्पीडो पे सफ़र करे, मेट्रो पे, उसके बीबी ने किराए ख़त्म कर दिए, बंद कर दिए हैं। अच्छा, 1 महीना आंदी 1 महीना 1 महीना आंदी बस। हाँ, उस तो बात तो फिर तो किराया देना ही है ना। ਜੇ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਨੇਕੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਹਿਤ ਕਰਦੇ, ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰਦੇ। आटा क्या रेट है? ਇਹ 1100 ਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। वो तो 880-90 रुपये का नहीं था, 900 ਨਹੀਂ रुपये ਤੇ का। ਹੁਣ 1100 ਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। 1100 था ਹਾਂ 10 ਕਿਲੋ और बाकी खर्चे घर के। ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਵੱਖਰੇ ਕੱਢ ਕੇ 1100 ਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਟਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? और माँ जी वो कहते हैं कि गरीब आदमी वास्ते असी महंगाई खत्म करती, सारा दिन काम करीदा है। मरियम बीबी का राशन कार्ड मिले तुहानू 3000 जिंदे च मिलता है? ਨਾ ਲਹਾ ਛੜਿਆ ਭੌਂਕ ਸੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। और राशन का कार्ड नहीं मिले? ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। जिंदे च 3000 मिलने हर महीने। ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। रमजान च मिले 10,000? ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਈ ਮੈਂ। ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ, ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ 8 ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। सलाम करन वास्ते? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਗਈਆਂ ਪੜ ਪੁੜ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਘਰ। तो 10,000 नहीं मिले ਨਾ तो फिर वो कितने को चले गए सारे ਅੱਲਾ पैसे? ਜਾਣੇ ਕਿਦੋਂ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀਆਂ, ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਭਾਈ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਸਮ ਦੇਨੇ ਆ ਬੀਬੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। कोई पैसे नहीं लिए। और अब कैसे जाना है? ਹਾਂ कार की में जाना है? ਇੱਥੇ ਆ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗੀ केड़ी गड्डी ते? ਆ ਮੈਟਰੋ ਤੇ, ਸਪੀਡੋ ਤੇ। अरे क्या मुफ्त ने तुहानू ले जाना है? ਅੱਗੇ 20 ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ 20 ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। तो ਫਿਰ- और याशी करो 20 रुपए तुहानू ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਾਂ ਟੁਰ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਣੇ। ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਭੌਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। और बीबी ने ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਵੀ ਆਨ ਦੇ ਵੀ ਜਾਨ ਦੇ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਵੋ ਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਵੋ ਫਰੀ ਹੈ। देखें कैसी याशी है, ਹਾਂ ਮੌਜਾਂ कैसी ये याशी है कि आने के 20 भी माफ, जाने के 20 भी माफ। और दूसरी जाने आप रक्शे वाले सारे जो हैं वो जेबें काट रहे हैं लोगों की। महंगाई कर दी आपने ਜੀ ਸਰ ਤੇਲ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇਲ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਤੇਲ ਕਿਦੋਂ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਲ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਸ ਆਇਆ ਹਾਂ। लारी अड्डे से ਹਾਂਜੀ कितना किराया लारी अड्डे से यहाँ का? 50 रुपए। लारी अड्डे से यहाँ 50 रुपये यानी 100 रुपये में। जी हाँ, हाँ तो 10 रुपये का तेल लगा होगा। 10 रुपए का तेल लगेगा तो सर पैसे नहीं लाएंगे। कितना लग गया पेट्रोल, कितना लग गया? कम से कम बहुता नहीं तो भाजी 100 रुपए का तेल सरदा ही है ना भान बड़े, उतना ही किराया लिया यानी बचा कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। इधर कोई रक्षा खड़े करने के पैसे भी लेते हैं? नहीं जी, ਇੱਥੇ नहीं है, वो अगले चौंक च ने भाई कितने पैसे? 60 रुपए। कौन लेता है वो? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਖਲੋਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਰੇਆਮ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰੀ ਪਾਓ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਅੱਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ। इधर को पैसे वार्डन तो नहीं लेते? कुछ मैंने भी सुना कोई यहाँ वार्डन भी पैसे ले रहे हैं। कोई भी नहीं ले रहा इधर से, कोई भी नहीं ले रहा। अब जंग हमने रुकवा दी है पाकिस्तान ने, ये तो पता कि नहीं? जी जी सर, तो अब थोड़े दिन लगेंगे तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। हमें ये बात परिया रात तक 80 रुपए का तेल का कोई फर्क गवर्नमेंट उम्मीद है। आने लगा गई है, उम्मीद है, उन्हों की मेहरबानी है, डाल देंगे तो। नहीं लेकिन वो कब होगा ये नहीं पता। ये नहीं पता। जब महंगा हुआ था तो वो फौरन 2 दिन बाद ही हो गया था। जी हाँ, सस्ता कब होगा ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਦਾ नहीं है। नहीं कोई वादा नहीं सर, कोई वादा। इंतजार करें। हाँ जी, मरियम नवाज साहबा ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਾਇਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ। अभी जंग रुक गई है जी जी भाई, तो हो जाएगा सस्ता, थोड़ा इंतजार करो ना। भाई क्या बहुत जल्दी है? परेशान है भाईजान, यकीन माने 180 रुपये 380 रुपये समझ नहीं आ रहा। किराए बढ़ा दिए हैं आप किराए लोगों ने। बढ़ा दिए, अभी आए सफ़र करके 100 रुपये किराया लारी अड्डे का मांग रहे हैं, 80 मांग रहे आप हैं। सवारी हो, हाँ, सफर करने वाले हो, सफर कर- रिक्शे वाले हो? रिक्शे वाले नहीं, सफ़र करने वाले इन लोगों को कितने किराए बढ़ गए हैं? भाई 80 रुपये 60 रुपये लारी अड्डे का मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा है कोई कितने पैसे ले रहा है। रिक्शे वाले की लड़ाई हो ये रही है। देखे ना, आपके लिए ये मुफ्त कर दी, मेट्रो चला रही, इसका फ़ायदा तो नहीं है मुफ्त हो गई है ये। भाई। 8 बजे का लॉकडाउन लग गया है, ये तो चलती रहेगी ना कि बंद हो जाती है? इसका फ़ायदा ही क्या है भाई? हम परेशान हैं इनके लिए, काम ही नहीं है। 8 बजे लॉकडाउन कर देते हैं, बाद में मेरी कैसे बात काम सुनो, करेंगे? ऑरेंज ट्रेन, जी जी मेट्रो, जी। स्पीडो और वो सबज इलेक्ट्रिक बस, लाहौर में 4 गाड़ियां सरकार ने आपके लिए मुफ्त कर दी हैं। जहां मर्जी से बैठो, जहां मर्जी उतर जाओ, तो उसका फ़ायदा तो नहीं है। सफर मुफ्त हो गया यार। ज़्यादा टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है, क्या टाइम लगता है? टाइम ही लगता है अंदर बैठना, सफ़र करना, हर स्टॉप पे रुकती है। वो तो रिक्शे वाला भी रोक लेता हमें है। तो पेट्रोल की टेंशन है, हमें तो उसकी टेंशन नहीं, हमें इसका क्या फ़ायदा? हमें को हर बोतल रिक्शे में मेरी सफर करते हो, बाइक पे करते हो? बाइक पे करता हूँ, बोतल पीनी है, बोतल 60 रुपए की हो गई। हर चीज़ में महंगाई हो गई भाई। अभी पेट्रोल का चलो माना, जंग लगी, पेट्रोल ईरान के लिए तंगी हुई, वो नहीं आ सकता है, ठीक है, लेकिन और चीज़ों की तो नहीं है कोई पूछने खींचने वाला। अभी जंग रुक गई है, रुक गई तो फिर इनको खुद चाहिए ना अपना आप देखना। वो कह रहे हैं कि कर देंगे, थोड़ा ठहर कैसे जाए ना। करेंगे? जब इंसान मर जाएगा फिर करेंगे। अभी मैं कल सुन रहा गरीब था, लोग बहुत परेशान है भाई। ये लारी डे में जाओ, डबल कराए हुए हैं, कोई सफर कल नहीं कर मैंने सकता शो भाई। किया, वहाँ पे किराए तो बढ़ गए हैं। डबल कराए हुए हैं भाई, इस किराए को फायदा नहीं है। गाड़ी वाला भी रो रहा है, सफर करने वाला भी रो रहा है। हाँ, तो यही बात है ना। अब आप नहीं, खुद लेकिन मेरी देखो। बात सुनो ना, अब 20 दिन का पेट्रोल हमने खरीद के रखा हुआ है महंगे रेट पे, वो तो बेच ले, जब नहीं। नया खरीदेंगे तो फिर आपको दे देंगे। कैसे भाई, फिर हम आवाम को कैसे फ़ायदा देंगे? क्या सोच रहे हैं आवाम का? आवाम से निकाल लें, ये सारा आवाम से निकाल लें। अभी ये देखिए, ये मोटरसाइकिल वाले हैं, इनको सस्ता मिला होगा। इधर आओ, कैसे हैं आप? ठीक है जी। तो मोटरसाइकिल का पेट्रोल तो आपका 100 रुपये लीटर सस्ता हो गया ना? कब हुआ? 280 डलवा रहे होंगे। अभी तो नहीं हुआ मेरा ख्याल है, मैंने सुबह का डलवाया नहीं, रात को। अब कब हुआ नहीं, मुझे? नहीं, जब 380 हुआ ना हर गाड़ी वाले के लिए, तो ऐलान किया सरकार ने कि मोटरसाइकिल वाले को 100 रुपये सस्ता मिलेगा 280 के रेट पे। ठीक है, अभी तक नहीं मिला, ना डलवाया हमने। जब मिलेगा फिर आपसे बात। कोई नहीं मिला? नहीं, अभी नहीं मिला। 280 मिला किसी को या नहीं? मैं अभी भी सुबह डलवाया, नहीं मिला मुझे भी। 380 रुपये मिला है। 2000 रुपये मिलेगा, यानी 20 लीटर महीने का। जी जी। 100 रुपये कम रेट पे मरियम नवाज ने ऐलान किया था जब 380 रुपये पेट्रोल हो गया। वो किसी मोटरसाइकिल वाले को मिला, ये एक और मोटरसाइकिल वाले नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। कैसे हैं आप? ये उतारे मेरा। कितने रुपए लीटर पेट्रोल डलवा रहे हैं? 380। तो आप को जो मोटरसाइकिल वाले के लिए 100 रुपये कम था 20 लीटर महीने का, जो मरियम बीबी ने ऐलान किया था, वो मिल गया होगा ना आपको? नहीं मिला अभी। अभी नहीं मिला? नहीं, वो कब मिलेगा? तो अब आपको पता है, आप जाके उन्होंने पूछे ज़रा। वो उन्होंने कहा था कि मरियम को बताएं ऐप पे, आप अपना नंबर डालेंगे मोबाइल इसका, बाइक वो का। जवाब ही नहीं मिलता दोबारा। यानी जवाब ना मिलना भी एक जवाब होता है, जी जी, पता है ना? जवाब ही नहीं मिलता। जवाब ही नहीं मिलता। और ये क्या आप राइड पे चलाते हैं? जी जी,
खर्चे हो रहे हैं। मैंने आप लोगों ने भी किराया डबल कर दिए हैं। नहीं किराया उतना ही है अभी भी, किराया उतना ही है। किराया नहीं बढ़ा? नहीं नहीं कोई कर। हाँ जी, आप हमें इसका तरीका बता रहे हैं। ये जो इसने कहा है 2000, 2000 रुपये मिलेगा 20 लीटर पेट्रोल के लिए। ये कैसे मिलेगा? पंप वालों को क्या तरीक़ेकार है? हम दिखाएं जी, दिखाएं दिखाएं। हम जब भी जाते हैं ना 300 का डाल देंगे 380 का। 380 का ना। लेकिन हमने जो जितनी गुंजाइश है ना, आप 300 रुपये का डलवा लेते हैं। हम 300 डलवाते हैं। उसमें वो उनका काम है ना, वो पंप वाले का कि कैसे डलवाएगा, हमें कैसे देंगे वो? पंप वाले ने कुछ नहीं करना। तो मैं कैसे? आपको बताता हूँ क्या होता है। ये तरीका बताओ हम। उसके दो तीन तरीके हैं। जी पहला ये है कि आप 1000 पे फ़ोन करें, ठीक है। उस पर अपनी मोटरसाइकिल का नंबर बताएं, शनाख्ती कार्ड नंबर बताएं, आपसे और तफसील पूछेंगे। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपके नाम पे और कोई बाइक ना हो, गाड़ी ना हो, ठीक है। उसके बाद वो आपकी दरख्वास्त चली जाएगी अप्रूवल के लिए, दरख्वास्त मंजूरी के लिए। फिर जब वो दरख्वास्त मंजूर होगी तो आपके उस अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, मैसेज आएगा इसके ऊपर। मैसेज आ जाएगा। अब ये तरीक़ेकार है। तो हम ये मैसेज दिखाएंगे पंप वाले को। नहीं नहीं, आपके पास 2000 रुपये आ गया ना, अच्छा इधर आ गया, इसमें आ गया। ठीक हो गया। अब एक मामला हो गया। ये शुरू होना था 4 अप्रैल से दरख्वास्त भेजने का तरीक़ाकार। हमने 4 अप्रैल को, ये जो लड़का आप देख रहे हैं, इसके नाम पे कोई गाड़ी नहीं है, ठीक है। लाइसेंस बना हुआ है इसका, शनाख्ती कार्ड है इसका, बाइक इसके नाम पे है। हमने इसकी सारी डिटेल्स डाल के दरख्वास्त भेज दी। 4 अप्रैल से आगे दिन गिन लें। 4 को भेजी, 5, 6, 7, 8, 9, छठा दिन यानी तकरीबन हफ्ता हो गया। ठीक है। वो दरख्वास्त अजय पेंडिंग है, तो ये- मतलब कोई जवाब ही नहीं आया। तो फिर ये गलत है ना, ये तरीका सारे सुन रहे थे कि यार हुणे इनू पैसे मिल गए ने ते ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ। तरीका गलत है ना सारा। ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ बाइक वाले को मिलेंगे, रिक्शे वाले को नहीं। ਅੱਛਾ ਜੀ बाइक वाले बाइक वाले को, लेकिन वो बाइक वाले को नहीं मिले। उन्होंने बोला था वो मिलने थे 2000 रुपया, यानी 20 लीटर पेट्रोल का मिलना था 100 रुपये के हिसाब से। वो 2000 रुपये बनते ना, 20 को 100 से ज़रा 2000 रुपये बनेगा महीने का, हर महीने बाद जब तक पेट्रोल महंगा था। मरीज डलवाए जितनी देर तक ये रिलीफ दिया ना, उतनी देर तक जब ये मेरे पास ਚਾਚਾ ਜੀ 2000 ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ 2000 ਰੁਪਿਆ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁੱਕਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮਨ ਗੱਲ ਏ ਬਦਾਮ ਖਾਂਦੇ ਕਾਜੂ ਖਾਂਦਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ मुर्गा ਮੁਰਗਾ ਖਾਈਦਾ ਯਾਰ मुर्गे नु खवाई जाओ, आप ना खाना। ਵੇਚਣਾ ਭਾਜੀ देखो ਜਨਮਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ इसकी ਆ वजह से ना, इसकी वजह से पेट्रोल महंगा हुआ है। घर बच्चों को बात सुन मेरी, बच्चों बात सुन, फजूल बात नहीं करी। बच्चों को खाने के लिए घर में आटा राशन कोई महंगा है, तो मुर्गों के लिए 2000 रुपये ये इसका मुर्गा खा रहा है। इसी की वजह से ये पेट्रोल महंगा हुआ है। अब इनकी बात सुन लें। हजूर आप जिम्मेदार हैं। ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਿਸ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਭਾਈ वो इनका 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪਤਾ ਸਵੇਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਹੈ ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2000 बढ़ाता 5000 बढ़ाता ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ घर नहीं चलता। ਮੈਂ ਜਨਮਨ ਗੱਲ ਹੈ ਚੋਕਲੇਟਾਂ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 3000 3500 ਡੇਲੀ ਬਚਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਡੇਲੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੂਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ 2500 ਵੱਟ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਹਲੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਖਲੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਲਾੜੀ ਅੱਡੇ ਦਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਵੱਟਿਆ 4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੋ ਵੀ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਅਗਲਿਆਂ ਸੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਪੀਸਦੇ ਬਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰਾੜੇ ਜਨਾਟੋਂ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ 100 ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਉੱਤੇ ਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਂਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਭਈਆ ਡਬਲ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਨਾ ਐ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਖਾਂਦਾ लेकिन सरकार कह रही है कि हमने अपना पेट काट के अच्छा। अपने खर्चे कम करके
आपको 3 हफ्ते में 129 अरब का रिलीफ दिया है, सब्सिडी दी ਨਹੀਂ है। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਮੇਰੀ ਪਰਾਡੋ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੀ ਭਾਣ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਆ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੈ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਧਰੋਂ ਗੰਢਾਈ 20 ਦੀ ਇਧਰੋਂ ਗੰਢਾਈ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਕੀ ਬਾਤ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ चॉकलेटें बेच के प्राडो ले ली ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਚੋਕਲੇਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ और रिलीफ दी। ਸੁਬਾ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਣਾ ਰਿਲੀਫ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ वो ऐना कहते कुछ हैं नहीं कि होता। हमने अपनी 50% गाड़ियां बंद कर दी, आधा पेट्रोल बंद कर दिया, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 6 महीने की तनख्वाहें अपनी रोक के आपके ऊपर लगा दी हैं। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੱਥਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਪੇਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੱਟਣੇ ਨਾ ਪਾਣਾ ਇਹ ਟੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਬੁੱਢੀ ਬੈਠੀ ਡੇਲੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੈਠੀ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਤਫੀਕ ਮੈਂ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ 10 ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ 20 ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खूबसूरत ਯਾਰ हो ਉਹਨਾਂ ਦੀ जाएगा, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ लाहौर ਦੇਖੋ खूबसूरत हो जाएगा। ਇਹ ਲੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲਓ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਮਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕਬਰਾਂ ਪਾ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਤੋੜ ਦੀ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਟੈਲ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕਬਰ ਹੋਏਗੀ ਫੈਂਸੀ कबर भाई होएगी मेरी बात सुन लें, आप मेरी बात हाँ सुन जी। लें। वो रेलवे स्टेशन के बाहर सारा काम हो रहा है, हाँ जी भाटी दरबार के बाहर सारा काम हो रहा है। यार करो, सुने, हाँ सुने जी। तो सही ना। सर्कुलर रोड पे सारी मार्केटें तोड़ के वहाँ मुगलिया दौर के बाग सारे दोबारा बन जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है। पुराने 12 दरवाजे बहाल हो जाएंगे, हो जाएंगे। बाहर से टूरिस्ट आएगा पाकिस्तान, आएगा। तो उसको ये दिखाएंगे ना खूबसूरत लाहौर सारा। ਉਹ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ? ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਭੁੱਖਾ ਹੋਏਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਘਰ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਭਾਈ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਜੇ ਜਨਮਨ ਗੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ बच्चों ਅੱਜ को पढ़ा रहे हैं या नहीं? ਉਹ ਭਾਈ ਹਲੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਹਲੇ ਨਾ ਸਮਝ ਇਹੋ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਜਨਮਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ उसके मुस्तकबिल के लिए अभी पैसे जमा करने शुरू कर दें। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ ਜਨਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ 4000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਟ ਲਿੱਤਾ 3-400 ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ चॉकलेटें बेच चॉकलेटें बेच के सुबह 8 बजे का आया हूँ मेहनत की है फिर रहा हूँ हालत देखे जरा मेरी जूती की जूते हालत बता रही है। देखना ना गंदा मिट्टी सारा कुछ बना हुआ है बचत कितनी है लेकिन इसमें? मेहनत की है इस 4000 में 2000 बच जाएगा। भाई ये 750 रुपये का माल 850 का माल है बाकी सारी बचत ही है मेरी 5000 सेल होनी सारी बचत पर मेहनत की है ना किसी ने खाया नहीं ना मरियम नवाज किसी ने मुझे दिया नहीं ना अपनी मेहनत की है भाई बाइक चला रहा है कोई रिक्शा 8 घंटे हो गए अभी मुझे बेचते हुए अब मेरी जिम्मेदारी मैं चाहे रात तक बेचता रहूँ ये टांगे जवाब देगी हुई हैं भाई और मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसलिए कहा था कि 4000 रुपया घर जाना ना यकीन करे कल तक 1000 रुपया सिर्फ बचना है ये खत्म हो जाने पैसे घर में खाए जाने हैं दूध आना है राशन वगैरह थोड़ा बहुत गांडी हुंडी जो पकानी है बस कहानी खत्म कोई जोड़ नहीं रहा 1 रुपया भी नहीं जोड़ा और मैं तो फिर भी अल्लाह का ताला का शुक्र अदा करता हूँ मैं इतने लेकर जा रहा हूँ यकीन करें ये रिक्शे चलाने वाले और भी बंदे हैं जिनकी रेडियाँ उठाई गई हैं उनके हालात बिल्कुल ख़राब हुए हैं भाई रेडी तो इसलिए उठाई ताकि इनको मरियम नवाज वाली रेडियां दे देंगे, फिर ये लगा ले। तो यार इसी पे लगा लेते उसको लगाने तो देते भाई फ्री में देते फ्री नहीं देते वो। फ्री नहीं देते उसके पैसे हैं भाई पैसे लेते हैं भाई उसके पैसे देते हैं उसका महीना देना उन्होंने आपके लिए पीरा फोर्स बना दी ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। आपके लिए कई तरह की वो टीमें बना दी ਨਹੀਂ हैं। ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਦਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਸਾਡੀ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਕੰਨ ਚ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੇ ਦੁਆ ਕਰ ਪੈੜਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜੀ ਫੌਜ ਹੋਰ कान ਆਵੇ में कहते हैं। ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਫੌਜ ਹੋਰ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਨਮਨ जो ਗੱਲ ਹੈ कान में कहते हैं वो बात टीवी पे कही जा ਭਾਵੇਂ सकती है। ਤੁਸੀਂ ਪੈੜਾ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਪੱਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ- ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਢੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ नहीं, वो ਗਈਆਂ कहते हैं सरकार की जगह पे ना लगाए ना, ये सरकार की जगह है सारी। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣ ਤੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਭਾਣੇ ਲੇਡੀ ਸੁਬਾ ਬੰਦਾ ਢੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ इतनी ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ। भाईजान मैंने मेरी बात ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਵੋਟ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਪੈਣੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਨੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਵੋਟ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪਾਣਾ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। आपने नहीं वोट देने हैं। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਨਮਨ ਗੱਲ ਹੈ। इन सब ने भी इन्हीं को देने हैं। ਉਹ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वजह पूछें कैसे, मुझे वजह हाँ पूछें। जब ये 5 साल खत्म होंगे ਹਾਂ जी तो पेरिस से लोग आया करेंगे लाहौर देखने के लिए। ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। आप भी और ये भी भाई, ये जो बातें कर रहे हैं इखलाक से गिरी कोई बात ना करे, इसके अलावा जो मर्जी बात करें। ਇਹ ਗੱਲ ठीक है ना? आपका मेरा किसी चीज पे इख्तलाफ हो जाए तो दलील से बात करें, गाली से बात नहीं होनी चाहिए। ਨਹੀਂ ਗਾਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ वो आप ਚਾਹੀਦੀ। दे भी नहीं रहे मुझे। ਗਾਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਈ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ। ਸੱਚੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 2000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ 2000 ਭਾਈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕਿ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਸਾਡਾ पुत्र अपनी मां नु दस रहा है। ਮਾਂ ਜੀ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੋਚੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਹਾਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਨਾ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਓ। उसका क्या काम है आप मुझे बताओ। ये रास्ते क्लियर करवाना, तजावुज़ात हटाना, बस इतने ही काम है। तो उसकी सैलरी कितनी सरकार जो तनख्वाह देती है वही होगी। अच्छी सैलरी है ना उनकी, ठीक है। भी अच्छी है, गाड़ियाँ भी अच्छी मिली है, पूरी प्रोटोकॉल मिली है, सहूलत मिली है, पेरा फोर्स काम अच्छा कर रही है। एक काम मैं आप करता हूँ मरियम नवाज साहब से कि वो लाजमी कराएं। ये जो दुकानदार परचून वाले, सब्जी वाले, ये अपनी मर्जी के रेट, ये दुकान से पूछोगे ना, वो चीनी भी है, उससे अगली दुकान 4-5 दुकानें छोड़ के जाओगे, वो कहेगा 200 रुपये किलो। पीरा फोर्स को ये काम दिया जाए, अगर मरियम नवाज अच्छा काम कर रही है, इस फोर्स को तैयार है ना। सुने मेरी गुजारिश सुने, ये भी उनको काम पीरा सौंपा जाए, ये पीरा गली मोहल्ले फोर्स में जाए, पे दुकानदारों को पकड़े। सुन ले मैं ये अनाउंस भी कर रहा हूँ, चाहे ये सरकार देख भी ले, मैं खुद पीरा फोर्स पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ और मैं बड़ी जल्दी उस पर एक प्रोग्राम करूँगा। जो कुछ पीरा फोर्स कर रही है ना, वो हम बहुत जल्द आपके सामने रखेंगे। वो अच्छा काम, मैंने कहा अच्छा काम कर रही, वो अच्छे काम के पर्दे के नीचे जो हो रहा है वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ों का मैं ऐनी शाहिद हूँ, हमें लेकिन हम थोड़ा काम कर रहे हैं उस पर, अभी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कोई रिश्वत नहीं ले रहे इस टाइम, अल्लाह करे आपकी जुबान मुबारक हो जाए, पर मुझे उम्मीद नहीं है। कोई रिश्वत नहीं ले रहे किसी से, काम कर रहे हैं वो। लेकिन ये मरियम नवाज साहब ये कंट्रोल करे, जो दुकानदार ना अपनी मर्जी के मन मोते रेट ले रहे हैं ना, उस पर ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਹ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਕਰਨੀ। बड़े बड़े माफिया दुकानदार, उससे बड़े माफिया, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਬੋਸ ਸੀ, जिसपे कोई ਉਹ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਉਹ ਡਬਲ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਲ ਨੇ। में। ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਮਾਫੀਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਚੋਕਲੇਟ 50 ਦੀ ਵੇਚਣਾ, मैं सब तो ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਫੀਆ ਨੇ। मैं 50 की बेच रहे हैं, 50 की बेच रहा हूँ यार, ये भी मैं गलत कर रहा हूँ, वैसे काम करना चाहिए। तौबा कर ले फौरन। तो भाई अल्लाह पाक मुझे माफ कर दो, पर क्या करूँ यार, महंगाई आगे भी तो इतनी हुई है ना। अब कितने की हो गई है? अब ये 50 की है। ਹੁਣ ਤੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, नहीं अभी तो तौबा की है। चलो जिन्हें नहीं कहोगे बेच लांगे बहुत सी। जायज मुनाफा लें। ਚਾਰ ਬੰਦੇ 10 ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, 5-6 ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ये ਯਾਰ सेठ आदमी है, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਟ ਹੈ। मुनाफा लें, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जायज़ मुनाफा वो तब लेंगे जब आगे से हमें जायज़ चीज़ मिलेगी। जब हम चीज़ लेने जाएंगे हमें महंगी मिलेगी तो हमने फिर खुद महंगी बेचनी है, बस जो ये पेट्रोल बात वाला है ना। मामला है ना, सुने जो पेट्रोल वाला मामला है वो तो जंग की वजह से फौरन बढ़ाना पड़ा। यानी उन्होंने काम ही है। पहले 55 रुपये बढ़ाया, फिर 3 हफ्ते सरकार ने, वफाकी हुकूमत ने अपना पेट काट के, अपने खर्चे काट के आप पे 129 अरब लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर बढ़ाया, पहले 137, फिर 80 कम कर दिया। अब जंग तो एक रुक गई है 15 दिन के लिए, तो जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो भी कम हो जाएंगी, उम्मीद रखें। अब कब होंगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता, चाहे 24 घंटे बाद हो जाए, चाहे 4 दिन बाद हो जाए। अगर पेट्रोल कम ना भी हो मसला नहीं है, लेकिन फिर हमें एक रेट लिस्ट देनी चाहिए। जैसे एक सेकंड, जैसे पहले नहीं करते थे, ये जो बात करने लगे असल बात ये है, जैसे पेट्रोल कम होने के बाद ये जो किराए भी उसी जगह पे रुके हुए हैं, रुक जाने हैं।
ये जो महंगाई उसी जगह पे रुको, मज़ा तब है ये चीज़ें वापस आए। ये नहीं आनी, ये नहीं आनी। तो ये कोई फायदा नहीं हुकूमत करने का। पाकिस्तान में जो एक बार महंगा हो गया सो हो गया। नहीं नहीं, पहले हुआ करता था भाई, पहले हुआ करता था। पहले वो लिस्टें देते थे, जो लिस्ट जिसको मिलती थी वो उसी रेट पे काम करते थे। मंथली 2000 है ना, वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पेट्रोल नहीं में चाहिए। रिसीट चाहिए। 2000 नहीं हमें चाहिए, तमाम पेट्रोल सस्ता 100 में से 10 बंदों को मिलेगा या 20 को मिलेगा। 2000 ਨਾ ਦਿਓ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ 2-2000 ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿਓ। मैं आपको एक चीज़ ਭਾਵੇਂ 20 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਰੋ। आपके आने से पहले मैंने इन सबको एक चीज़ दिखाई, मैं आपको इनको बताया, अब मैं सबको दिखाता हूँ। ये है वो पेट्रोल का 2000 रुपये लेने के लिए जो ऐप है। हाँ जी, हाँ जी। मरियम को बताएं, ये हम स्क्रीन पे दिखा भी दें एक दफ़ा। ये मरियम को बताएं कि ऐप है, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, इसमें 2000 रुपये लेने के लिए कुछ शराइत हैं। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ? पहली शर्त ये है कि बाइक आपके नाम पे हो। ਅੱਛਾ दूसरी शर्त ये है कि आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर ना हुआ हो। तीसरी शर्त ये है कि आपका लाइसेंस बना हो। चौथी शर्त ये है कि आपके नाम पे कोई और बाइक या गाड़ी ना हो। ठीक है, इन चारों शराइत पे ये बंदा पूरा उतरता है। 4 तारीख को दरख्वास्त लेने का सिलसिला शुरू हुआ, आज 9 तारीख हो गई, 6 दिन हो गए। हमने 4 तारीख को ही अप्लाई कर दिया था और हमारी दरख्वास्त अभी आ रही है। ये क्या लिखा, जरा पढ़ें। 2 दिन पेंडिंग। 2 दरखास्तें पेंडिंग में, पेंडिंग है, 2। ठीक अच्छा हो। पूछें दूसरी दरखास्त कौन सी है? दूसरी कौन सी भाई? रमज़ान में जो 10,000 मिल रहा था वो भी नहीं मिला। और रमज़ान गुजर गया। अब मसला क्या है? मसला ये है कि एक लम्हे के लिए मान लिया कि सरकार के रिकॉर्ड में ये बंदा अहल नहीं है, कम से कम रिजेक्ट करके ही दस दो कि अहल ਹਾਂ नहीं ਜੀ, है। ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਲਾੜੇ 'ਚ ਨਾ ਡਵਾਂ। जिसके पास बाइक अपनी हुई ना, वो बेचारा दिहाड़ी पे चला रहा, वो क्या करे? वो अपनी लेने के वैसे काबिल नहीं है ना। क्या हुआ? फैन हूँ मैं बहुत बड़ा। मैं आपका फैन हूँ। ਆਂਦੇ ਹੀ ਸੁਣਨਾ। अच्छा हाँ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਡੇਲੀ 5 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਸਾੜਦਾ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 5 ਲੀਟਰ ਤੇਲ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਗੀ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? 5 लीटर रोज का पेट्रोल डेली का। तो ये महीने का 150 लीटर है। 150 लीटर। आप ये देखें कि 150 लीटर पीछे 2000 रुपया दे के हमारे सर पे एहसान कर रहे हैं। वो तो रोजाना के क्या क्या एवरेज दे रही हैं? एवरेज क्या है ये तो देखें। 40 रुपए भी नहीं बनते। किराया 10 रुपये स्पीडो उन्होंने फ्री चलाई, ऑरेंज लाइन फ्री चलाई, मेट्रो फ्री चलाई। ठीक है, हमें ये बताएं कि जो हमारे साथ सवारी बैठती थी वो सारी अब उधर जा रही है। यही आप रिक्शे वालों को, गरीब आदमी को सब्सिडी दें, रिक्शे वाले को भी फ़ायदा हो। हमें किस चीज़ का फ़ायदा दे रही है? 400 रुपये लीटर तेल हो गया, 380 रुपये। ठीक है, जंग बंद हुई है। अभी कर जब देंगे। बड़ा था, 1 मिनट, जब बड़ा था रात के टाइम पे ही उन्होंने 150 रुपया इजाफा किया था। अब जंग बंद हुई है, आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता है, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? कर देंगे क्या? कब करेंगे? वो जो 80 रुपये वज़ीर आज़म ने अपने हमें उसमें से कम किए थे, ठीक है, वो पूरे करके जब खुद पेट फुल कर लेंगे फिर हमें सब्सिडी देंगे। वो 80 जो कम किए थे फौरन वो पूरे करने हैं पहले। वो पूरे करने, वो भी उनकी सियासत थी। 150 रुपया बढ़ा के 80 कम करके अवाम कहती है जी 80 रुपये कम हो गई है। अल्लाह, जो अवाम ये नहीं देखती 70 रुपये कम हुआ है। इतना निकाल लिया बस। ये हमारी हुकूमत है। स्पीडो पे किराया ये जो नहीं ले 10,000 रुपया इन्होंने दिया है, रमजान में। ज़्यादातर उन लोगों को मिला जो पहले ही ठीक ठाक थे, जिनके पास वसाइल थे, उनको नहीं मिला। जिनके पास वसाइल नहीं है उनको नहीं मिला, नहीं मिला, बहुत कम लोगों को मिला। तो जिसके पास वसाइल थे उसको मिल गया। उनको मिल रहा। कोरोना में भी यही सिस्टम था। ये हुकूमत के पास कौन सा डाटा है? इस आदमी का डाटा, इस आदमी का डाटा किसी को मिला 10,000? मुझे तो नहीं मिला, मुझे तो आज तक 1 रुपया नहीं मिला। बेनजीर के जो पैसे मिलते हैं उसके लिए 4-5 मरतबा अप्लाई किया, एक दफ़ा नहीं मिला। इतने आदमी खड़े हैं, सब के कहते हैं ये सारे सब कमाने वाले मतवस्त हैं। तबके में हैं, कमाते के हैं। सुबह 6 बजे निकलते हैं, रात को 10 बजे जाते हैं। 1200, 1500, 1300, 1400 रुपया लेके जाते 10,000 हैं। के पीछे अब हाथ भाई बाजू मैं तुड़वा लें। 10,000 के पीछे अब हाथ बाजू को तुड़वा के बैठ रहे नहीं हैं। वो कह रहे हैं आपके हाथ बाजू हैं, आप लोग रक्षा चलाते हैं, मेहनत करते हैं, आपके पैसे मेहनत बच तो जाते हैं। करते चलाना हैं, भी तो बंद कर दिया। ठीक है, कौन सा बंदा जो मेहनत नहीं कर रहा? रिक्शा चलाते हैं, अब 800 रुपये रिक्शे की दिहाड़ी है, ठीक है। 1000 रुपया दिन में पेट्रोल डलवाना पड़ जाए, सवारी बैटरी नहीं, 1800 तो यही हो गया। हम घर क्या लेके जाएंगे? सुबह 7 बजे निकलो, घर क्या 7 लेके बजे, जाए? ठीक है, कितने पैसे जेब में? तकरीबन 1200 का पेट्रोल डलवाया 7 बजे के निकले हो, सुबह 7 बजे का। 500 कर दे के आया हूँ, 500 500 कर और रहे उसके बाद ये है ये तो 10, 50। 100-150 होएगा। तकरीबन 1200 का पेट्रोल लगाया। यहाँ से आने थे, ग्रीन टाउन से आया हूँ।
मैं गजूमते से निकला हूँ, गजूमते से शाहदरा मोड़ तक गया हूँ, शाहदरा मोड़ से यहाँ तक आ गया। अभी तक मेरी जेब में सिर्फ 800 रुपये है, सवारी किराया दे नहीं रही और पेट्रोल इतना ज़्यादा है। क्यों मोटर बैठ जाती है, फ्री है क्या इधर बैठ यार वो सवारी का भला कर दिया है, तुम लोग उसके खिलाफ हो गए हो। नहीं, हमने भला नहीं किया, हम खिलाफ नहीं हुए। कहने का मतलब ये है कि भला किया है ना। इस तरीके से आईडी कार्ड दिखाएंगे तो आपको बैठने देंगे, आईडी कार्ड दिखाएंगे तो आपको जाने नहीं देंगे। वो नहीं वो तो आईडी कार्ड क्यों? आईडी कार्ड मांग रहे हैं वो। जिस बंदे का आईडी कार्ड है वो बंदा जाएगा, जिस बंदे का आईडी कार्ड नहीं है उसे कह रहे भाई आपका आईडी कार्ड नहीं है, स्टूडेंट कार्ड दिखाएं। अगर जिसके पास स्टूडेंट कार्ड भी नहीं है वो बंदा कहाँ जाएगा? जिसके पास है ही नहीं, नहीं आईडी कार्ड 24 घंटे इंसान की जेब में नहीं होता। नहीं होता, उसमें सफ़र करने निकलना है, वो घर पे भी होता है। अच्छा वैसे जब आईडी कार्ड नहीं था तब, जब ये फ्री नहीं था जब सफ़र करते थे तब टोकन, तब आईडी कार्ड भी नहीं मांगते थे। अब आईडी कार्ड मांग, अब आईडी कार्ड मांग रहे नहीं। अच्छा, अब एक और बात है, अगर अभी मैं इनकी बात को चेक करने के लिए ये जाऊं ऑरेंज ट्रेन पे, नहीं जाने देंगे। बताता हूँ क्यों, सुने क्यों। वो कहते हैं कि अगर ऑरेंज ट्रेन के अंदर आपने कैमरा ला के रिकॉर्ड करना है तो 2.5 लाख रुपया दें। अच्छा फीस है उसकी 2.5 लाख रुपया। फीस है उसकी भाई, काय की फीस भाई? हमने उसकी ओरिएंटेड को साथ लेके चले जाना घर पे, जो फीस है उसकी 2.5 लाख रुपया। ये अवाम है ना पाकिस्तान की, इसकी गोद में अपना बच्चा है, ठीक है। इस बच्चे ने भी इस सिस्टम में बड़े होना है, यहाँ पे रहना है। इसका एक मसला है, ये कहता है यार ये शनाख्ती कार्ड वाली शर्त लगा दी है, अब इसको ज़रा चेक कर लें कि ये ठीक है या गलत है। तो मैं वो दिखाने के लिए अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार कहती है अगर अंदर बहाना है तो 2.5 लाख रुपया लगेगा, दो। तो फिर आप खुद ही समझ जाओ ना कि सरकार ठीक है कि गलत है। आपको खुद मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मेरे को 2.5 लाख ही नहीं है। 2.5 लाख होगा तो सही 2.5 लाख होगा तो फिर काम चलेगा। हाँ बिल्कुल, मेरी जेब में 2.5 लाख रुपया हो तो जाके दिखाऊं ना कि सही है कि गलत है। हाँ बिल्कुल। 2.5 लाख रुपए दे के खाली सच सामने लेके आना है, उससे मुनाफा कोई नहीं है। नहीं, वो सच की कीमत है, वो सच की कीमत है। तो यही अंदाजा लगा लेना सच कितना महंगा हो गया आजकल। देखिए अमूमी तौर पे ऐसे तो फिर भरो ना 2.5 लाख रुपए। कहाँ से लाऊं 2.5 लाख? कौन ये तुम्हारे ये जो ये नहीं देंगे? 2.5 लाख रुपए कहाँ से लाऊं मैं? आप दें 2.5 लाख। मैं कहाँ से दूँ? आप अमीर आदमी थे, आपने पैंट शर्ट पहनी हुई, पैंट शर्ट पहनने वाला अमीर होता है, आप पहन लें। मैं नहीं पहन सकता। मैं आपको 2000 की पैंट शर्ट ले देता हूँ, वो तो मैं ले दूंगा। वो लेके तो फिर मैं बाद में तैयारी कर लूँगा। उसके बाद आप भी निकल जाए, उसके बाद आप भी ना मिले मुझे। बाबा अब मैं ऊपर ही जाऊँगा और मैंने कहा बाबा मॉडर्न हो जाए, उसे बाबा कैट वॉक कर रहे हो। नहीं, मैंने अब ऊपर जाना, अपने यहाँ पर बैठना है। देखिए मेरी बात सुने, मैंने सच दिखाना है आप सबके लिए। अच्छा। दें 2.5 लाख रुपया, मैं भी दिखाता हूँ। वो 2.5 लाख मेरे पास होता तो मैं वहाँ पर चला जाता उम्रा करने, यही तो मसला है। जाके अल्लाह ना करता। सुने हमारे बुजुर्ग हैं, हमने अवामी इशू दिखाना ना, ये अवाम के टैक्स के पैसे से चलती है, ये कोई सरकार अपनी जेब से नहीं अच्छा, चलाती। आप मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताऊँ, हजूरे वाला आप बहुत खिदमत करते हैं, हमें पता है, लेकिन आपकी सुनता कोई नहीं है। अब मैं एक इशू अपना बताता हूँ। मेरा वालिद वापडा में ऑपरेटर था, पायलट ऑपरेटर। वापडा में? वापडा में। अब्बा जी वापडा में थे? हाँ सुनो, मेरी बात सुनो। मेरा जब बाप एक जुमला ले लेना एक। हाँ बोले, चले बोलो। अब्बा आपके वापडा में थे, हाँ। कितने साल सर्विस की? यार यही तो बताने लगा, सुन लो ना। बताएं। मेरी उम्र उस टाइम 8-9 साल थी। ठीक है, गौर से सुने सारे। और मेरा शनाख्ती कार्ड उस टाइम बना था जब भुट्टो के दौर में, जब डाकखाने से डाकिया घर पे देके जाता था। ये 70 की दिहाई की बात हो गई। ठीक है ना, 70 से भी पहले की है। अच्छा। 1967 की बात है। अच्छा, जब भुट्टो वजीर खारजा थे। और मेरा आपको मैंने ये शनाख्ती कार्ड बनाया है, ये देखो, और मैं पिट के मर गया हूँ। ये मेरे 10 साल कम किए हुए हैं। मैं कहता हूँ मेरा पिछला रिकॉर्ड निकालो, कहते नहीं है। अब आप तो में 10 साल क्यों कम कर दिए? नहीं बोलते आपने दिया, आपको जवान कर दिया उन्होंने, आप खुश हो? नहीं ना, खुश क्यों? अब मुझे समझ आई आप पैंट शर्ट क्यों पहनना चाह रहे हैं। नहीं, मैं तो नहीं पहनना चाह रहा। आप ये कोई दूसरी शादी का चक्कर है, मैं बता रहा हूँ। शनाख्ती कार्ड पे 10 साल इन्होंने उम्र कम करवाई है। मेरा कोई चक्कर नहीं शादी का। कितने बच्चे हैं? मुझे तो मेरे बच्चे तो 9 थे, लेकिन अब माशाल्लाह से 9 बच्चे। अब पोते पोतियाँ भी हैं? हाँ सब है। तो बाबा जी बच्चों की शादियां करके हो गए हैं पहले फारिग। 10 साल इन्होंने शनाख्ती कार्ड पे कम करवा लिए हैं। मैंने नहीं करवाए। शादी का चक्कर है, मैं बता रहा हूँ। चले आप ये मेरी बात सुने, जो मैं बता रहा हूँ आप मुझे चल के उनसे ये फैसला करवा दें। वो नहीं मानते। मैं अपने बाप की जब उनको बैलेंस की रिकॉर्ड सारा लेके गए हैं।
अब मैं कहाँ से लेकर आऊँ रिकॉर्ड? रिकॉर्ड तो इनका काम है ना ढूंढना। फ़ायदा उठाएं, उन्होंने 10 साल कम कर दिया है। मैं किस चीज़ का फायदा उठाऊँ? शादी करें। मैंने मिसाल तो कराची जाना था, आज महंगाई वैसे ही कम हो गई है, शादी करेंगे ज़्यादा ये खर्चा भी फायदा नहीं उठा होगा। उठा के तो हमारी आवाम यहाँ तक पहुँच गई है, नजायज़ फायदा उठा के। जो हक की बात है वो नहीं होती, हक की बात नहीं होती। नहीं होती ना। अब आप कितनी एफर्ट करते हो, क्या मिल रहा है आपको? मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बस फिर मेरा भी भला करवा दो ना, मुझे भी भेज दो। इकबाल का शेर है, इकबाल का शेर का मिसरा है। अल्लामा इकबाल को जानते हैं ना? हाँ हाँ जानता हूँ, क्यों नहीं जानता हूँ। अल्लामा इकबाल के शेर का मिसरा है। हमारे निसाब में अब है अल्लामा इकबाल की कोई बातें? अभी है। अच्छा, शेर का मिसरा है, जो उस मिसरे पर अमल करते हुए मैं ये काम कर रहा हूँ, और वो है कि मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने अज़ान देते रहना है, सुनने वाले सुने तो आपका भला कर दें, ना करें तो मैं तो अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ ना। कोई नहीं सुनता। मेरे इख्तियार में ये है कि मैं इसका मसला भी दिखाऊं, इनका भी दिखाऊं, इनका भी, और आपकी 10 साल कम और शादी वाला मसला भी दिखा दूं। नहीं, ये तो आप कह रहे हो ना, मैं तो नहीं कह रहा। मेरी जुबान से आपने सुना है। मैं तो अल्लाह का नाम लेना चाहता हूँ, अल्लाह के ऊपर ही पास जाना है मुझे, वहाँ जाके जवाब देना है। शादी नेक काम है। नहीं, नेक काम कोई नहीं है इस उम्र में, ये काम इस उम्र में। अभी इसकी शादी होनी है, आपने तो कह दिया नेक काम नहीं है। भाई नहीं, मेरा इस उम्र में शादी करना देखिए, अपने आप करने के तो लिए। आपने बात की ना कि सुनता कोई नहीं है। हमारा ये काम है कि हम इश्यूज दिखाते रहें, हम बार बार दिखाएंगे, हम रोज दिखाएंगे। अच्छा, जो मैं बयान जब दे तक रहा हूँ हल ना, नहीं ये होगा। मेरे सुनो ना, ये आप किसके पास जाऊँ मैं? काम तो ये नादरा ने करना है आपका। हाँ, नादरा के वाले रिकॉर्ड। नहीं सुनते ही नहीं, वो कहते जी बस ठीक है, आपने क्या करना है? ये क्या बात हुई, आपने क्या करना है? उन्हें कह रिकॉर्ड तो ठीक करना है ना, चाहे कुछ ना करना हो लेकिन रिकॉर्ड तो ठीक हो। नहीं सुनते, नहीं सुनते बेटा, नहीं सुनते आप लोग। एक तरफ आप आईडी कार्ड ले रहे हैं फ्री सफ़र करवाने के लिए, और उसमें किसी से पूछ लेंगे तो वो कहेंगे हम अपने रिकॉर्ड के लिए ले रहे हैं। गवर्नमेंट ने फ्री किया है। अभी बस में पता है एक बंदा क्या कह रहा था? क्या कह रहा था, यार जंग लगी रहे तो हमारा को ये फ्री तो सफ़र मिल जाएगा। मैंने उसको किया, कोई हाथ नहीं कहने का। मैं कहा तुझे शर्म नहीं आती? हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। एक तो वो मसला है, और जो लोग मेरा बात चले, मैं ऐसे बंदे को पाकिस्तान में रहने ही ना दूँ। सुन लें, जो ये सफ़र फ्री है ना, ये कोई सरकार अपनी जेब से नहीं लगा रही, ये आपके टैक्स के पैसों का ही फ्री है। बिल्कुल, वो कहीं और से निकाल के इधर डाल दिए होंगे, बस ये किया होगा। सरकार कोई सरकार अपनी जेब से कुछ नहीं लगाती। वो तो ठीक है, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਪਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। अपने आप को कोई नहीं ठीक करता, सरकार के पीछे पड़ जाते हैं। ये भी तो देखो ना, पहले अपने आप को तो ठीक कर लो। सरकार क्या करे, क्या करेगी सरकार? ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਪੀਡੋ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਔਰੇਲੈਂਡ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ठेकेदार नहीं बनाना होता, कौन बनाए? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪੀਡੋ ਤੇ ਯਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰੀਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। पता ही होगा यार। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। वजीर आला के नोटिस के बगैर कैसे हो सकता है? हो सकता है ना, ये ठेकेदार करते हैं। डैम बना हुआ देखा आपने? किसका डैम? अयूब खान ने जो के बाद डैम बनाना था, जो डैम बनते पानी के उनके बाद, अयूब खान के बाद। किसी ने डैम बनवाया, किसी ने बिजली घर लगवाया? वो वही बंदा था जो डैम भी बना गया और अयूब खान वो अपना बिजली घर भी बना गया। अब वालों का क्या अब करना है? प्राइवेट बन रहे हैं। अब वो चले गए तो अब वालों का क्या करना है? अब वालों का यही है कि पहले अपने आप को ठीक करें। अब मेरी नज़र में एक ही अमीर आदमी है जो ये काम कर सकता है। मंशा है। दिखाऊं आपको? अल्लाह की ज़ात है बस, और कुछ ਨਹੀਂ नहीं ਅਸੀਂ है। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੀ ਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਡੋ ਦੇ मोटरसाइकिल चलाते हैं, इन्होंने बिल्कुल हालत खराब हो ये जितने भी रिक्शे वाले हैं ना, नहीं है, ये जितने भी चिंची रिक्शे वाले हैं यहाँ खड़े भी हुए हैं सारे, इन पे सरकार का एक और भी एतराज़ है। हाँ जी, कि इनकी वजह से हादसे बहुत होते हैं। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਮੋੜੀ ਇੱਧਰ ਮੋੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਝਟਕੇ ਮਾਰਦੇ। ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। पुराने बंदों को चलने नहीं देते। हाँ जी, सरकार कुछ अर्सा पहले ये भी सोच रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता करके लाहौर शहर में चिंची रिक्शा बंद कर दिया। ਕਰ ਦੇਣ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। वो इलेक्ट्रिक रिक्शे आ गए ना। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ।
कितने की है 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਜੇ सरकार लेके देगी लेकिन वो ना सोचे ही ना टाटे से कुछ तो सोचे ही। ਕਦੋਂ ਇਹ ਚਿੰਚੀ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੈ वो ये ठीक कहते है? हैं वो ये कहते हैं कि जो ਮੇਰੇ वो जो 4 इलेक्ट्रिक ਬੱਚੇ रक्षा है ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਬੰਦ ਲੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚਿੰਚੀ ਲੈ ਲੈਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਜਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 8000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਮਕਾਨ ਦਾ आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक रिक्शा इस सूरत में पॉसिबल है कि ये चाय ले लें जी और वो कुछ एडवांस लेके दे दें ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ में ਲੈ ਲੈ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਗਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ सरकार दे तो रही है ना वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी दे रही है उसकी किस्त आपको देनी पड़ेगी कमा के ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈਣ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੈ ਉੱਤੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣ अच्छा आप जितने भी ये रिक्शे वाले हैं आप सब ये ख़त्म करना चाहते हैं कि ठीक है ये ख़त्म हो जाए ਅਸੀਂ अगर उसके बदले अगर रिक्शा मिल रहा है ना उसके बदले अगर वो कहते हैं कि हमें कमा के पैसे दो कोई परेशानी नहीं ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਕਦੇ 500 1000 1200 1300 ਬਚ ਜਾਂਦਾ ऐसे अगर ये हो जाए ਹਾਂਜੀ इसके 2-3 फायदे हैं बल्कि कई फायदे हैं कई फायदे। पहला फ़ायदा आप लोगों की जेब से पेट्रोल का जो बोझ है वो ख़त्म हो जाएगा ਜੀ और ਬਿਲਕੁਲ सिर्फ आपसे ख़त्म नहीं होगा सरकार से भी ख़त्म हो जाएगा बेशक। हम जो पेट्रोल बाहर से मंगवाते हैं वो भी कम मंगवाना पड़ेगा जी पहला फ़ायदा दूसरा फ़ायदा ये होगा कि माहौल साफ़ हो जाएगा जी ठीक है माहौल में पेट्रोल इंजन की बजाय इलेक्ट्रिक गाड़ी का धुआं ही कोई नहीं होगा धुआं खत्म हो जाए तीसरा फ़ायदा ये है कि आपका खर्चा कम हो जाएगा बिल्कुल और इन सब का भला हो जाएगा बिल्कुल इस तरह ही तो होना तो ये चाहिए कि ये सारे चिंची रिक्शे सरकार ले 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 उसके बदले आपसे कोई 1-2 लाख रुपए एडवांस भी ले जी बिल्कुल और उसके बदले आपकी माहाना 5,000 10,000 रुपया किस्त फिक्स हो जाए 10,000 से ऊपर नहीं दे सकते चले 10,000 ही सही जी तो 2-4-5 साल के लिए 10,000 रुपये किस्त आपकी फिक्स हो जाए जी। और आपको इलेक्ट्रिक रिक्शे मिल गए हैं हाँ जी तो अगर ये हो जाए तो यार ये क्या ही बात जी है बिल्कुल इस तरह करते हैं तो इन्हों की मेहरबानी है ਖੜਨਗੇ ਕਦੋਂ ਵੈਸੇ उसके लिए फिर तुम्हें वजीर वाला बनाना पड़ेगा ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਯਾਰ। ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਕੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨੇ ਨੇ कहती है मैं जेल गई मैंने वहाँ जेल काटी उसके बाद मैं इस मनसब पे ਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਐਮਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿੰਦੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿੰਦੀ ਕੋਈ वजीर आला कहती हैं कि मैंने इस मनसब के लिए बड़े पापड़ बेले हैं सख्तियाँ काटी हैं जेलें काटी हैं उनकी फिर वालदा का तस्वीर- इंतकाल हुआ वो जेल में थी तो वो कहती हैं कि एम मुझे उहदा नहीं मिल गया सर वो तो उसने मेहनत की है हम ये नहीं कहते कि मेहनत नहीं की होगी नवाज शरीफ की बेटी है उसके लिए वज़ीर आला बनना कौन सा मुश्किल है वो बन सकती हैं आप भी कोशिश करें बन जाएंगे नहीं हम नहीं बन सकते हमें पता ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ वज़ीर आला बनना है ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਗਲੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਛੱਡੇ ਮੈਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ सर कुछ ठीक है जी। काम उनके अच्छे भी हैं ये नहीं कहते कि सारे बुरे ही कर रही हैं ठीक है अभी ये जो सड़कें बन रही हैं ये जितना काम हो रहा है ये अभी हम तंग हैं लेकिन आने वाले वक्त में सारी आवाम को उसका फ़ायदा भी होगा ठीक है कुछ अच्छे भी हैं हो सकता है वो पीछे से अच्छे कर रही हों आगे जो उनके करीने हैं काम करने वाले वो ठीक से काम ना कर रहे हों तो करिंदों हो सकता है ना। करिंदों पे चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा वो तो उन्होंने रखना तो उसके लिए भी कोई वीआईपी अफसर होने चाहिए ईमानदार जो ये सब कुछ कंट्रोल कर गल सके। वीआईपी अफसरां ते रही तो फिर गल नहीं ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੀ ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿਥੋਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਆਣਾ ਨਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀਆਈਪੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨੇ ਏਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਆ ਜੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਰੋਡ ਬਲਾਕਿੰਗ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹਰਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ये हुआ तो नहीं कहीं ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ हो चुका है ਬੱਤੀ ਚੌਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਸਲੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ इसने गालियां दी उधर के जी बिल्कुल सर मैं आपको बताता हूँ इधर से पकड़ा मुझे
ਇੱਥੋਂ ਪਕੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ फिर क्या हो गया? ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਇੱਥੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਨਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ कौन सा अफसर था गाड़ी में, नाम क्या था? ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਸੀ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰੂਜ਼ਰ ਹਾਂਜੀ ਡਾਲੇ ਵੱਡੇ। ਇੱਕ ਢਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਮਾਵਾਂ ਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦੇਣਦਾਰ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੋਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ जी तू जबान दराजी कर रहे हैं बिल्कुल और तुम बद जुबानी कर लो, गाली दे लो, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ गिरबान से पकड़ लो। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹੜੇ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ वो वीआईपी अफसरां दा हुण की करना है? ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਣ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਵੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ वैसे तो मैं आप सबको जब भी कभी प्रोग्राम करता हूँ तो मैं जितने भी लोग हैं मैं उन्हें ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਲੇਕਿਨ ਆਇਆ ਸੁਣੇ, ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ स्कूल में डाला? ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ मैं ये पता है क्यों कहता हूँ कि चले आप कम पढ़े या नहीं पढ़ सके सड़क पे धक्का खा रहे हैं तालीम आपका ज़रा दिमाग खोलती है लेकिन आपकी ये सारी बात सुन के ना मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि तालीम भी इन जैसों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जिनकी तरबियत ना हो। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਦੇ- ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਆਇਆ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬੱਖੀ ਪੈ ਜਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸਿਖੋ ਕੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ आपने उस वक्त समझदारी से काम लिया। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਆਵੇ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕਢਾ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਵਾ ਲਿਆ ਕਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ सर तालीम की वैल्यू भी तो नहीं है ना ਇਹ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਹੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟਿਆ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਆ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਪੀਡੋ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਮੈਟਰੋ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਔਰਲੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਬੱਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 100 ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 300 ਰਿਕਸ਼ਾ ਖੜਾ 300 ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੜਾ मैं अभी ਉਧਰੋਂ ਇਧਰੋਂ छोड़ दो ये सारी बातें मैं उससे ही नहीं निकल पा रहा कि जो उसने तुम्हें गालियाँ दी हैं ये रोक के ਬਿਲਕੁਲ गाड़ी ਉਹ आगे ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ अब मैं उनकी शिकायत किससे करूं वो ते सूबे दी वजीर आला नु झूठ बोल के कहानी सुना गया था ये बाटी पे जो वो बच्ची गिरी मेन होल में ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ वो वजीर आला नु कहानी सुना गया था ਬਿਲकुल मुल्क की 12.5 करोड़ आवाम की वजीर आला जी बिल्कुल वो पंजाबी दी मिसाल है उन्होंने चार गया था जिन्ना वजीर का आला घर नु क्या बर्बाद गया हो गया बेटी और फिर उसके शौहर को मार रहे थे बिल्कुल कि तू क्या मैं धक्का देता है यार टिकी नहीं इस तरह है ही। तो वो जिस वजीर आला को 2 नंबर कहानी सुना के जी और बुजरा को कहानी सुना गए थे वो ब्यूरोक्रेसी इसका गिरबान पकड़े इसको गालियां दे क्या कर लेंगे आप उसका ये सोच है उनके यहाँ बंदा दिखा इसका- सकदा मैं जिन्ने गालियां दित्तियां मैनू इसका पेट्रोल ठीक है जी। 380 है कम नहीं होता ना करें इसके बच्चों के लिए तालीम नहीं है नहीं होती ना करें इसके लिए सेहत नहीं है नहीं होती ना करें इससे दबा के टैक्स लें बिल्कुल तो उसकी माँ की इज्जत तो कर लें बेशक तो जे उनकी माँ की नहीं करनी तो अपनी दी कर लो मामा साझियाँ होंदियां ने ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਬਕਾਇਦਾ कैसे हैं आप शुक्र है अल्लाह बाबा क्या मामला हुआ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਰ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 20-25 ਰੋਜ਼ੇ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਹੈ 32 ਜਾਊਗਾ अच्छा रिक्शे पे ਰਸ਼ਕੇ पे
2000 ਦਾ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ LTC ਵਾਲਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਰੀ ਕਰਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲਾਨ ਦੇ ਦਿਆ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ 2000 रुपया चलान था आपके पास। किस चीज़ का चलान हुआ था? वैसे- रॉन्ग वे आ रहे थे? नहीं लाइसेंस सीधा आ रहा था, इतना कोई तोरा मैंने लोड किया हुआ था पीछे, सवारियां में नहीं बैठी, और अक्षरी पार्टी तो बाहर सी। नहीं पीछे बंदियां सी सारे। अच्छा, 2000 का चलान कर दिया। 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਾਂ ਕੋ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ, ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। मेरा दिमाग ना खराब। ਆਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਕਾ ਮੇਰਾ ਲੈ ਗਏ, ਮੈਂ तुम ਤੰਨੇ अफसर आदमी का दिमाग खराब कर रहे हो। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੇਖ। और रियासत खड़ी सड़क पे तू दिमाग खराब कर रहे, बहस कर रहे। ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਹੱਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਬੋਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਿਉਂ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਾ ਜੀ ਕਿ ਬੋਲ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਨੇ ਭਾਈਆ 3-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਛੱਡੇ, 32 ਚੌਕ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ LTC ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ इजी पैसा करवा के चलान तो आ रहा सर। मैं सरकार कहती है कि तुम्हें चलान करेंगे, मान लिया इसकी गलती होगी, अभी भी झूठ बोल रहा होगा, ये सरासर मुजरिम होगा, गुनाह होगा, इसकी गलती होगी। आपको धमकी देने का इख्तियार किसने दिया कि मेरा दिमाग ना ख़राब कर? और ऐसा नहीं है कि ये कहानी कोई एक सुना रहा है। आप सड़क पे निकलें, 100 लोगों से बात करें, आपको उम्मीद है कि 100 लोग ही ऐसी कहानी सुनाएंगे। और यूं ही सड़कों पर जगह जगह आपकी गवर्नेंस का तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।